सभी का स्वागत है हमारे इस केमिस्ट्री सेवा चैनल पर। आज हमारे पास है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर से। और बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से, जो आपके यूपी बोर्ड का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये जो टॉपिक है बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे समझिए 95% चांसेस हैं कि इससे सवाल बनेंगे और इससे सवाल बनते भी आए हैं। तो इसकी नाभिक रागी अभिक्रिया क्या होती है, इसके प्रकार क्या होते हैं जिसको SN1 SN2 कहते हैं, और उन दोनों में अंतर क्या होता है SN1 SN2 में, और एकलौती अभिक्रिया है जिसकी क्रिया विधि भी आपको पढ़नी है कक्षा 12 के लेवल पर। तो इसकी क्रिया विधि भी बहुत जरूरी है कि SN1 की क्रिया विधि क्या है, SN2 की क्रिया विधि क्या है। इन सभी बातों को समझने से पहले हमारे पास है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन से तो आप लोग बहुत पहले से परिचित होंगे। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक कोई व्यक्ति दूसरे को वहां से हटा दे, प्रतिस्थापित कर दे और खुद जाके लग जाए। फिलहाल क्या दिख रहा है, नाभिक रागी, एक नया शब्द अपने को दिख रहा है, नाभिक रागी। आइए अपन समझते हैं इसको कि नाभिक रागी है क्या। नाभिक रागी को अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक। अगर इसको तोड़े तो ये दो पार्ट में टूटता है, न्यूक्लियो धन फाइल। न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, नाभिक, और इन भाई साहब का मतलब होता है स्नेह करने वाला। और नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, और नाभिक में कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। अब एक बात बताइए, आपने देखा यहाँ कि इस नाभिक रागी का मतलब क्या है, एक तरफ नाभिक दूसरी तरफ स्नेह करने वाला। स्नेह का मतलब होता है प्रेम करने वाला, आपकी भाषा में कहें तो प्यार करने वाला। तो एक बात बताइए, प्लस से किसको मोहब्बत होगी, प्लस से किसको प्यार होगा? क्या प्लस से प्लस जुड़ सकता है? क्या प्लस से प्लस के बीच अट्रैक्शन हो सकता है? कभी नहीं, क्योंकि आपने शुरू से पढ़ा है कि समान आवेश एक दूसरे को दूर भगाते हैं। क्या करते हैं, दूर भगाते हैं। इसलिए प्लस से कौन जुड़ना चाहेगा, जाहिर सी बात है। अब इसलिए माइनस वाले जिनके ऊपर भी माइनस चार्ज होंगे वो क्या होंगे, प्लस की ओर अट्रैक्ट होंगे। तो नाभिक रागी किनको कहेंगे, कि ऐसा कह सकते हैं कि जिनके ऊपर माइनस हो। जो नाभिक से स्नेह करेगा, जिसको नाभिक से प्यार होगा, यानी जिसको प्लस से मोहब्बत होगी, जिसको प्लस से जुड़ना होगा, वो क्या कहलाएंगे, नाभिक रागी। अगर बात करें इसके शाब्दिक अर्थ की, अगर आपसे पूछा जाए नाभिक रागी का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि नाभिक से स्नेह करने वाला। क्या करने वाला, नाभिक से स्नेह या प्रेम करने वाला। तो कौन हो जाएंगे लोग, जिनके ऊपर माइनस चार्ज होंगे। बात करें इसके संकेत की, किसको दिखाते कैसे हैं, इसका संकेत होता है Nu माइनस। संकेत क्या होता है, Nu माइनस। बहुविकल्पी भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से नाभिक रागी का संकेत है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि इसका संकेत क्या है, इसको दर्शाते कैसे हैं, Nu माइनस से। कुछ उदाहरण देख लिया जाए नाभिक रागी के। जितने हैलाइड है, आप मान लीजिए फ्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस, OH माइनस कह लीजिए, आप Cn माइनस कह लीजिए, CH3COO माइनस कह लीजिए, ऐसे तमाम इत्यादि जितने हैं ये किसके उदाहरण है, नाभिक रागी के उदाहरण है। अब आगे उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आएगी कि नाभिक रागी क्या है, कि नाभिक से जो स्नेह करने वाला है, नाभिक से जो प्रेम करने वाला है, नाभिक से जो जुड़ने वाला है, नाभिक में क्या पाया जाता है, प्लस। प्लस से कौन जुड़ेंगे, माइनस। यहाँ आपने देखा सबके ऊपर क्या चार्ज है, माइनस। ये नाभिक रागी। अब इसकी अभिक्रिया कैसे होती है, इसको भी आगे समझ लेते हैं। क्रिया को समझ लेते हैं, अभिक्रिया क्या कहती है, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी नाभिक रागी द्वारा हेलो एल्केन के हैलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होता है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती। अभी आपने समझा नाभिक रागी क्या है। हेलो एल्केन क्या होते हैं, कि किसी भी एल्किल के साथ मान लीजिए हैलोजन जुड़े हुए हैं, कोई भी हैलोजन परमाणु, इनकी अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, नाभिक रागी के साथ। तो ये नाभिक रागी क्या करेगा, इस X का प्रतिस्थापन कर देगा और खुद इसकी जगह पे आके लग जाएगा, यानी कुछ इस प्रकार। और ये जो हैलोजन है वो बाहर निकल जाएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आसानी से समझ में आएगा। जैसे
हमने कहा कि एक हेलो एल्केन जो है हमारे पास CH3Cl, ठीक है, इसकी अभिक्रिया हम OH माइनस के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं? OH माइनस। ये अपने पास क्या है? हेलो एल्केन। और ये OH माइनस क्या है? तो नाभिक रागी। अभी आपने कुछ ही देर पहले पढ़ा। इसकी अभिक्रिया हम इसके साथ हेलो एल्केन के साथ करवाते हैं। इसमें आपने ध्यान से देखा कि इस हेलो एल्केन के हैलोजन परमाणु का, कौन कौन हैलोजन परमाणु होते हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन चारों में से किसी का प्रतिस्थापन नाभिक रागी द्वारा हो जाए, ये नाभिक रागी क्या करेगा? इसको बाहर निकाल देगा और खुद इसकी जगह पे आके जुड़ जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया होती है, जब हेलो एल्केन से हैलोजन परमाणु बाहर निकल जाता है और बाहर क्या निकलता है? नाभिक रागी उसको प्रतिस्थापित कर देता है और खुद उसकी जगह पे आके लग जाता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो कुछ इस प्रकार से अभिक्रिया होगी। इस तरीके से CH3OH और ये बेचारा क्लोरीन क्या हो गया? बाहर निकल गया। समझ में आया होगा। आइए इसके टाइप्स पे चलते हैं, इसके प्रकार को समझते हैं। विधि के आधार पर नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। इसके मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो होती है एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बारे में आगे समझेंगे अभी, जिसको हम SN1 अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरी तरफ है द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? SN2 अभिक्रिया के नाम से। अधिकतर समय इन्हीं नामों से पूछा गया है कि SN1 अभिक्रिया क्या है, SN2 अभिक्रिया क्या है। आपको ये भी याद रखना है कि एक अणुक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? SN1 अभिक्रिया। द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? SN2 अभिक्रिया। इनके इन सबको हम बारी बारी पढ़ेंगे और इनके क्रियाविधि को भी साथ साथ देखते चलेंगे, क्योंकि हमारे परीक्षा में इसकी क्रियाविधि भी पूछी जाएगी और एग्जाम के दृष्टिकोण से क्रियाविधि सबसे जरूरी है। आइए आगे पहला रिएक्शन समझते हैं। SN1। SN1 क्या कहता है? SN1 जो अभिक्रिया है, जिसको हम एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ये तृतीयक हेलो एल्केन पर ज्यादा प्रदर्शित की जाती है। तृतीयक हेलो एल्केन क्या होता है? जो कार्बन हमारे पास है, जो हैलोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है, वो अलग अलग 3 कार्बनों से डायरेक्ट जुड़ा हो, इसको कहते हैं हम लोग तृतीयक हेलो एल्केन। देखिए जो मूल कार्बन है, जो हैलोजन परमाणु से जुड़ा है, वो अलग अलग 3 कार्बनों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसको नाम देते हैं हम लोग तृतीयक हेलो एल्केन। और ये जो अभिक्रिया है सर्वाधिक प्रदर्शित भी किस पे की जाती है? तृतीयक हेलो एल्केन पर। इसकी अभिक्रिया हमको किसके साथ करवानी है? नाभिक रागी के साथ। अब एक बात बताइए, ये OH माइनस एक नाभिक रागी है, अभी आपने सीखा है। अब आप जानते हैं कि नाभिक रागी अभिक्रियाओं में होता क्या है? होता क्या है बेसिकली, जो नाभिक रागी होता है वो कहेगा इन भाई साहब जो हमारे पास हैलोजन है, जो हेलो एल्केन के साथ हैलोजन जुड़े हुए हैं, इनसे कहेगा कि भाई साहब आप बाहर निकलिए और अपना स्थान मुझे दीजिए। यही अभिक्रिया तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है कि हेलो एल्केन से जो हैलोजन परमाणु है वो बाहर निकाल दिया जाएगा, किसके द्वारा? नाभिक रागी के द्वारा, और खुद वहां नाभिक रागी जाके जुड़ जाएगा। और इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी उसको हम क्या कहेंगे? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहां से क्या करेगा? कहेगा क्लोरीन आप बाहर चलिए, ये OH यहाँ आके जुड़ जाएगा। तो देखिए नाभिक रागी हेलो एल्केन के हैलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर दिया, इसलिए इसको क्या नाम देंगे? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसलिए भी कहेंगे क्योंकि ये कितने डिग्री पे संभव है? 3 डिग्री हेलो एल्केन पे। आइए देखते हैं क्या अभिक्रिया हुई। यहां से क्लोरीन बाहर निकला, OH आके जुड़ गया ऐसे, बेचारा क्लोरीन यहां बाहर गायब। तो ये अभिक्रिया हुई कि नाभिक रागी द्वारा क्लोरीन को क्या कर दिया गया? बाहर। अब हमें दिखाई दे रहा है कि इतनी आसानी से एक ही चरण में अभिक्रिया हो गई तत्काल, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब इसके हम मैकेनिज्म को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि इसके पहले कार्बोधनायन का निर्माण होता है, फिर कार्बोधनायन पर कैसे इस नाभिक रागी का आक्रमण होता है। तो ये जो अभिक्रिया है 2 चरणों में होती है। आइए इसके मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं कि अभिक्रिया ऐसे हुई कैसे है। आइए इसके मैकेनिज्म को भी समझ लेते हैं। क्रियाविधि को देखते हैं कि क्रियाविधि क्या है इसकी SN1 की। देखिए क्रियाविधि क्या है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये जो अभिक्रिया है
दो चरणों में संपन्न होती है, दो स्टेप में संपन्न होती है। और पहले स्टेप में देखिएगा अभी आगे कि कार्बोधनायन का निर्माण होगा। ये बात हमने आपको पहले भी बताया है कि जो ये SN1 अभिक्रिया है वो कितने डिग्री हेलोएल्केन पर संभव होती है, तो तृतीयक हेलोएल्केन पर, 3 डिग्री हेलोएल्केन पर सर्वाधिक प्रदर्शित की जाती है। आइए देखते हैं इसके मैकेनिज्म को। हमारे पास कुछ इस प्रकार से इसका था कि ये 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा था। जो हमारा मूल कार्बन है इसी को तो हम तृतीयक हेलोएल्केन कहते हैं। फिर ये जो अभिक्रिया है एकदम पहले चरण में मंद होती है। मंद कहने का मतलब क्या है, एकदम स्लो अभिक्रिया होती है, एकदम धीरे धीरे से अभिक्रिया होती है। Cl- इसमें से धीरे से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। यानी कि अगर हम बात करें उत्पाद की तो कुछ इस प्रकार से Cl जो है बाहर निकल चुका है और इस कार्बन के ऊपर प्लस आ गया है, धन चार्ज आ गया। और कार्बन के ऊपर अगर प्लस चार्ज आता है तो उसको हम लोग कार्बोधनायन कहते हैं। और जिस कार्बन पे धनायन आया है वो कितने कार्बनों से जुड़ा है, 1 2 3, इसलिए इसको कहेंगे 3 डिग्री कार्बोधनायन या तृतीयक कार्बोधनायन। समझ में? पहले स्टेप में क्या हुआ कि अभिक्रिया बहुत स्लो हुई, क्लोरीन इस पूरे कंपाउंड से, पूरे यौगिक से बाहर निकला और कार्बन पे धन चार्ज आया क्योंकि माइनस वाला टर्म बाहर निकल गया, तो कार्बोधनायन बना जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, 3 डिग्री कार्बोधनायन। दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप को भी देखते हैं, दूसरे चरण की। तो दूसरे चरण में जो है, जो हमारा 3 डिग्री कार्बोधनायन बना था जिसको हम मध्यवर्ती भी कहते हैं, उस कार्बोधनायन पर इस नाभिक रागी का आक्रमण होगा। मतलब नाभिक रागी उससे जुड़ेगा, जुड़ना चाहेगा। आइए देखते हैं। ये हमारे पास कार्बोधनायन था कुछ इस प्रकार से, अलग चाक ले लेते हैं। ये ऊपर CH3 था, यहाँ CH3 मान लेते हैं, एक यहाँ मान लेते हैं। अब इस पे क्या होगा, क्योंकि ये कार्बोधनायन है, इस पे नाभिक रागी अटैक करेगा। ध्यान से देखिएगा, इस नाभिक रागी के अटैक करने के रास्ते कितने, इसको देखिए। पहला तो ये नाभिक रागी ऐसा कर सकता है कि सीधा सीधा आ जाए, यहां से सीधा आ जाए और यहां जुड़ जाए। इसको हम कह सकते हैं ऑप्शन 1, आगे से जुड़ा है, इसको लिए हमको कहेंगे अग्र आक्रमण, फॉरवर्ड अटैक। ठीक है, या तो ये OH- जो हमारा नाभिक रागी है या पीछे से आ जाए, क्योंकि इधर से जाएगा तो CH3 इसको रोकेगा, इधर से भी CH3 रोकेगा। ठीक है, इसलिए या तो ये डायरेक्ट आगे से जुड़ सकते हैं या डायरेक्ट पीछे से। तो ये रहा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, जिसको हम कहना चाहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पश्च आक्रमण, या ऐसा भी कह सकते हैं कि इसको बैकवर्ड अटैक अंग्रेजी में। ये जो अभिक्रिया हुई, पहली वाली जो अभिक्रिया हुई थी बड़ा धीमे हुई, लेकिन ये जो अभिक्रिया होती है तीव्र होती है, बहुत ही तेजी से होती है कि ये नाभिक रागी फटाक से अटैक करेगा किधर की ओर, या तो आगे से जुड़ जाएगा या फिर पीछे से। अब दो ऑप्शन है तो जाहिर सी बात है दो प्रोडक्ट बनेंगे। अगर हम बात करें ऑप्शन 1 प्रोडक्ट की, ऑप्शन 1 प्रोडक्ट कैसे बनेगा, देखिए कहां से जुड़े हैं ऑप्शन 1, सामने, तो कुछ इस प्रकार से, इस तरीके से ये बनेगा 50%। दूसरी तरफ बैकवर्ड अटैक हुआ है, पश्च आक्रमण हुआ है, तो ऑप्शन 2 में भी ये भी 50% बनेगा। दूसरा कैसे बनेगा, अब जो OH है कहां जुड़ रहा है आके बच्चों, पीछे की तरफ OH, ये CH3 और ये ऑलरेडी CH3 था, तो ये कौन सा प्रोडक्ट है, ऑप्शन 2 प्रोडक्ट। ये भी कितना परसेंट, 50%। तो जो हमने अभिक्रिया देखी थी SN1 की, कि डायरेक्ट तत्काल नाभिक रागी इसको ट्रांसफर किया था, यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल गया था और OH- आके जुड़ गया था। लेकिन मैकेनिज्म के आधार पर जब हमने देखा तो देखा कि पहले चरण में कार्बोधनायन का निर्माण हुआ, क्लोरीन बाहर निकला, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आया, और कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आया जिसको हम कार्बोधनायन कहते हैं। उसके उपरांत हमने देखा कि दूसरे चरण में जो होता है कि नाभिक रागी का ये जो 3 डिग्री कार्बोधनायन बना है उसके ऊपर आक्रमण होता है। आक्रमण कहने का मतलब कि किस तरीके से वो जुड़ना चाहता है। OH- के पास दो तरीके के रास्ते होते हैं कि या तो डायरेक्ट सामने खा ले, बस डायरेक्ट आगे से आक्रमण कर ले, फॉरवर्ड अटैक, या ऑप्शन नंबर 2 पीछे से जाके कार्बन से जुड़ जाए।
ये जो अभिक्रिया होती है बहुत ही तेज होती है। तो ऑप्शन 1 पे क्या प्रोडक्ट बना 50%, ये ऐसे आपने देखा कि सामने OH जुड़ गया, दूसरी तरफ ऑप्शन 2 प्रोडक्ट बना वो भी 50%, जब OH पीछे जुड़ा और दोनों को कंबाइन करेंगे तो जो हम SN1 अभिक्रिया पढ़े हैं वो आ जाएगी। अब चलते हैं इसका दूसरा प्रकार जो हमारे पास है, द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। SN2 के बारे में पढ़ लेते हैं आगे। SN2 अभिक्रिया जिसे हम द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, और ये अभिक्रिया जो है मोस्ट ऑफ द टाइम या कहें ऐसे कह लें कि सर्वाधिक प्राथमिक हेलोएल्केन पर दर्शाई जाती है या प्रदर्शित की जाती है। जैसे प्राथमिक हेलोएल्केन क्या है कि जो हमारा कार्बन हेलोजन से जुड़ा है वो या तो अकेला हो या तो केवल और केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, उसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक हेलोएल्केन या 1 डिग्री हेलोएल्केन। तो इनका नाम क्या हो जाएगा, प्राथमिक हेलोएल्केन। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है अपने पास, इसकी अभिक्रिया हमको किसके साथ करवानी है, OH माइनस के साथ। OH माइनस क्या है, एक प्रकार का नाभिक रागी, और आप अब तो समझ चुके होंगे कि नाभिक रागी का काम क्या होता है कि जहां हैलोजन परमाणु हेलोएल्केन के दिखे उनको निकाल के बाहर फेंकना। और ये जो अभिक्रिया होती है ऐसा कहें कि अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा मंद होती है, अपेक्षाकृत मंद होती है। क्या होता है इसमें, अगर बेसिक अभिक्रिया की बात करें तो ये OH इसके जगह पर जुड़ जाएगा और Cl बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास प्राप्त क्या होगा, ये इस प्रकार से यहाँ के OH लग गया और ये Cl माइनस बाहर हो गया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, पहली बात की कैसे पहचाने कौन SN1 है कौन SN2। SN1 की जो अभिक्रिया हो रही थी नाभिक रागी के साथ वो तृतीयक हेलोएल्केन पर हो रही थी, और SN2 की जो अभिक्रिया हो रही है नाभिक रागी के साथ वो 1 डिग्री हेलोएल्केन या प्राथमिक हेलोएल्केन के द्वारा हो रही थी। उस अभिक्रिया की क्रियाविधि में कितने चरण थे, 2 चरण। लेकिन जब हम इस अभिक्रिया की क्रियाविधि की बात करते हैं तो केवल और केवल 1 चरण होता है और किसी भी प्रकार का कार्बोधनायन का निर्माण नहीं होता। आइए उस चीज को भी देख लेते हैं, इसकी क्रियाविधि को भी देख लेते हैं और इस क्रियाविधि को आसानी से समझ लेते हैं। इसके मैकेनिज्म क्रियाविधि को भी समझ लेते हैं कि किस प्रकार ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है। अभी हमने आपको बताया कि ये जो अभिक्रिया है वो सर्वाधिक किस पे प्रदर्शित की जाती है, तो 1 डिग्री हेलोएल्केन पर। ये हमारे पास 1 डिग्री हेलोएल्केन है कुछ ऐसे, प्राथमिक हेलोएल्केन। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है, तो एक नाभिक रागी के साथ जो OH माइनस है। ठीक है, अब एक बात बताइए OH माइनस जुड़ेगा कैसे, किस तरीके से ये OH माइनस जुड़ सकता है, दिमाग लगाइए। अगर ये इस तरफ से आए, सामने से आए, अगर ये कहां से आए, सामने से आए, तो दोनों के ऊपर माइनस चार्ज होता है और आप जानते हैं क्या Cl इसको जुड़ने देगा। दोनों के ऊपर जब समान आवेश है तो दोनों आपस एक दूसरे को क्या भगाएंगे, दूर भगाएंगे। क्लियर है। तो ये जो नाभिक रागी है ये सामने से न जुड़ के कहां से जुड़ेगा, पीछे से। तो इसको हम लोग कौन सा आक्रमण बोलते हैं बच्चों, पश्च आक्रमण। कौन सा आक्रमण, पश्च आक्रमण, जिसको हम लोग कह सकते हैं अंग्रेजी में बैकवर्ड अटैक। क्लियर है। अब ये चीज क्या है हमारे पास, नाभिक रागी। क्या है, नाभिक रागी। अब अभिक्रिया हुई कैसे, ध्यान से देखिए, एकदम आराम से अपेक्षाकृत मंद अभिक्रिया होती है। कैसे होती है देखिए, नाभिक रागी कहां से अटैक किया, सामने से ना अटैक करके। देखिए SN1 में कितने रास्ते थे, 2 रास्ते, दोनों तरफ से जुड़ सकता था। लेकिन SN2 में क्या है, बैकवर्ड अटैक, क्योंकि सामने Cl लगा हुआ और दोनों पे समान आवेश है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे। अभिक्रिया कैसे होगी, ध्यान से देखिए, ये यहां से कुछ इस प्रकार से OH जुड़ रहा होगा और ये क्लोरीन बाहर हो रहा होगा। धीरे से OH क्या हो रहा होगा, जुड़ रहा होगा और क्लोरीन बाहर की ओर निकल रहा होगा। दोनों तरफ क्या है अपने पास, हाइड्रोजन। इस अवस्था को बोलते हैं संक्रमण अवस्था। कौन सी अवस्था, संक्रमण अवस्था, जिसमें
OH कार्बन से जुड़ रहा है और क्लोरीन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। इस अवस्था को क्या बोलते हैं, संकरण अवस्था। इसके पश्चात जो फाइनल प्रोडक्ट हमको देखने को मिलता है, क्या कहीं इसमें कार्बन आयन देखने को मिला, नहीं। इसके बाद जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है किस तरीके से बन के तैयार होगा, तो आप जानते हैं ये कार्बन और पीछे क्या आके जुड़ गया है, OH, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और लास्ट में क्या, Cl बाहर निकल चुका है। तो ये इसकी मैकेनिज्म होती है। अब आपसे दो चीजें पूछी जाएंगी कि SN1 और SN2 में अंतर क्या है। तो SN1 और SN2 में अंतर बड़ा सामान्य सा है। आप दोनों में अंतर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, पहला ही अंतर कि SN1 किस पे होता है, 3 डिग्री हेलोअल्केन पर, SN2 1 डिग्री हेलोअल्केन पर। SN1 में नाभिक रागी के आक्रमण के कितने रास्ते, 2 रास्ते, SN2 में केवल 1। SN1 में कार्बन आयन का निर्माण होता है, SN2 में। SN1 में क्या संकरण अवस्था बनता है, नहीं, SN2 में बिल्कुल बनता है। इस तरीके से आप तमाम चीजें दोनों में अंतर विभेद कर सकते हैं। आगे मैं उसको भी लिखवा देता हूं, एक स्लाइड लगा देता हूं, उसको आप देख लीजिए और उसके आप लिख लीजिए। उम्मीद करते हैं ये पूरी अभिक्रिया और इस अभिक्रिया का जो मैकेनिज्म है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।